नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया गोल्ड प्राइज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सोने चांदी के ताज़ा रेट और तेजी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी अभी सोना खरीदने वालों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। सोने की कीमत में आने वाली है बड़ी गिरावट। बजट 2025 में मोदी सरकार सोने पर जीएसटी कम करने वाली है, जिससे सोना होगा सस्ता। जी हाँ दोस्तों, 2024 में जब मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया था, उस बजट में सरकार की तरफ से आयात शुल्क कम किया गया था, जिससे सोना थोड़ा सस्ता हुआ था। लेकिन अब सरकार जो है सोने से जीएसटी जो है वो कम करने वाली है, जिससे सोने की कीमत में काफ़ी गिरावट आने वाली है। तो आखिरकार कब तक सोना सस्ता होगा, पूरी डिटेल आपको जो है इस वीडियो के अंदर देंगे। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। देश भर में सोने के अभी क्या रेट चल रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने पर नए नियम की। केंद्र सरकार की तरफ से सोने के ऊपर जीएसटी में कमी की जाएगी, जिससे सोना जो है 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिरावट नजर आएगी। 1 फरवरी 2025 को बजट के अंदर जो है वो केंद्र सरकार सोने के ऊपर नया नियम लागू करने वाली है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खुशखबरी सोना चांदी खरीदने वालों के लिए निकल कर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला है वह सोने चांदी के ऊपर लिया जा रहा है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। जीएसटी में कमी लाने के बाद जो सोना है वो लगभग 7 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम तक भी सस्ता हो जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सोने और चांदी के ऊपर जो है सरकार की तरफ से आयात शुल्क 2% और कम किया जाएगा, तो सोना जो है वो आम आदमी की पहुंच में बनेगा। लगातार सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसे में सोने की कीमतों में जल्द ही बड़ी गिरावट जो है वो आएगी। इससे जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं वो भी इस चीज़ का जो फायदा है वह उठा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से सोने को लेकर बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कब तक सोना सस्ता होगा, पूरी अपडेट आपको चलिए जानते इस वीडियो में आगे देंगे। तो लास्ट तक वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखें। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 28 जनवरी 2025 सोने चांदी के दाम में कमी देखने को मिली है। सोने की कीमत 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी 89,000 रुपए किलो के पार चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत गोल्ड 80,006 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी सिल्वर का भाव 89,725 रुपए किलो है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार को शाम को 24 कैरेट सोना गोल्ड रेट 80,397 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 28 जनवरी 2025 की सुबह कमी के साथ 80,006 रुपए तक आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं। आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक आज 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 79,686 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 916 22 कैरेट प्योरिटी वाले गोल्ड प्राइस 73,286 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 750 18 कैरेट प्योरिटी वाले गोल्ड का रेट 60,005 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 585 14 कैरेट प्योरिटी वाले सोने का भाव 46,804 रुपए प्रति 10 ग्राम है। आपको बता दें कि ऊपर बताए गए गोल्ड और सिल्वर के रेट बिना मेकिंग चार्ज और जीएसटी के बिना बताए गए हैं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन हर दिन गोल्ड और सिल्वर के प्राइस की जानकारी देता है। यहां आपको बिना टैक्स और मेकिंग चार्ज के गोल्ड और सिल्वर रेट बताए गए हैं। इब्जा की तरफ से जो रेट जारी किए जाते हैं वे देश भर के लिए समान होता है। इसमें कोई भी जीएसटी शामिल नहीं होता है। अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं या बनवाते हैं तो आपको मेकिंग चार्ज पर अलग से जीएसटी और मेकिंग चार्ज देना होगा। केंद्रीय बजट का समय नजदीक आ गया है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और यह 4 अप्रैल तक प्रस्तावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी 2025 यानी शनिवार आम बजट पेश करेंगी। सभी की निगाहें बजट 2025 पर टिकी हुई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोने की कीमतों पर टैक्स को लेकर बजट 2025 में बड़े फैसले हो सकते हैं। बजट में सरकार सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
अगर 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान होता है तो सोने का आयात महंगा हो जाएगा। इससे सोने की कीमत और बढ़ जाएगी। 2024 में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में हुई थी 9% की कटौती। वित्त मंत्री ने पिछले साल जुलाई में पेश बजट में सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी। इंपोर्ट ड्यूटी में 9% की कमी अब तक की सबसे बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी कटौती थी और 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंपोर्ट ड्यूटी 10% से नीचे आ गई। इंपोर्ट ड्यूटी में इस कमी के बाद सोने का इंपोर्ट बढ़ा, लेकिन रत्न और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं हुई। अगस्त 2024 में सोने का इंपोर्ट लगभग 104% बढ़कर 10.6 अरब डॉलर हो गया, जबकि इसी अवधि में रत्न और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में 23% से ज्यादा की गिरावट आई। केंद्र सरकार इंपोर्ट ड्यूटी तय करती है और इसे समय समय पर संशोधित करती है। इस प्रोसेस को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के माध्यम से किया जाता है। जब सोना भारत में अन्य देशों से खरीद कर लाया जाता है तो खरीदने वाले को कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। भारतीय बाजार में सोने की मांग बहुत ज्यादा है। ऐसे में सोने की कीमत कम होने या बढ़ने से मार्केट पर अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। 1983 बैच के IAS अधिकारी और भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की ओर से भी सोने की कीमत बढ़ने का संकेत दिया गया है। उन्होंने न्यूज 24 को इंटरव्यू के दौरान संकेत दिया है कि प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। पूर्व वित्त सचिव का कहना है कि भारत में सोने की मांग काफी बढ़ती जा रही है और बड़े पैमाने में इंपोर्ट भी किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 3 प्रमुख कारकों से सोने के रेट तय होते हैं। बजट 2025 के बाद महंगा हो सकता है। सोना पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने आगे कहा कि जुलाई में केंद्रीय बजट 2024 में सरकार ने सोने पर कुल कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% से 6% कर दिया गया था। बजट 2025 के दौरान अगर सरकार ने कुल सीमा शुल्क को फिर से बढ़ाया और 6% से बढ़ाकर 10%, 14% या 15% तक कर दिया तो सोने की कीमत में वृद्धि हो सकती है। दरअसल कस्टम ड्यूटी के बढ़ने के साथ ही व्यापार और उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं के लिए सोने का रेट बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा, सोने की कीमतें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से प्रेरित होती हैं, सिर्फ कस्टम ड्यूटी नहीं। हालांकि सरकार द्वारा कस्टम ड्यूटी की कीमत 6% से बढ़कर 15% तक होती है तो सोने की कीमत में उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसे में बजट 2025 के बाद प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 1 लाख रुपए हो सकता है। वहीं अगर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं होता है तो 6 से 1 साल